डर लगता है, अपने दिमाग की गहराई में जाने से डर लगता है। तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, पर कहना पड़ रहा है कि अगर तुम और गहराई तक नहीं जाओगे तो लोगों को तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा। तुम 29 के हो ना? तुम हमारी मैगजीन के लिए सही नहीं हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पहले वैसा किया होता तो क्या होता, लेकिन अब अफसोस जताने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। और वो शब्द सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं खुद को तसल्ली दे सकूं। इसीलिए अपने दिमाग की गहराई में जाने से डर लगता है। मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। मैं भी डिलीवरी करने जा रही हूँ। हाँ सातोरु, रास्ते में पिज़्ज़ा मत खा जाना। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की की दिक्कत क्या है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो मुझसे जब भी मिलती है हमेशा एक ही बात दोहराती है, बल्कि इसके अलावा उसने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं है। वो तो शायद मुझे ठीक से जानती भी नहीं होगी। अजीब लड़की है, मुझे भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं। अरे नहीं, फिर से नहीं। कहाँ पर है? कुछ तो है जो सही नहीं। ट्रक वाले रुक जाओ। हे ड्राइवर! सातोरु, अरे नहीं, आखिर मैं ही क्यों? रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, ये सब क्या है? ओह, मेरे जीवन के कुछ बीते पल। आपने देखा ना, अनजान लोगों के मसले में पड़ने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ, गुड मॉर्निंग सातोरु, तुम 2 दिन से बेहोश पड़े हो। आयरी, तुम्हें पता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? मैं सातोरु फुजिनुमा हूँ। उम्र 29 साल है। एक ट्रक का पीछा करते हुए एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई। क्या मैं तुम्हारे लिए किसी को कॉल करूँ? कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं कॉल करके बताऊं। खच खच। अब ये क्या है? एक और घटिया सा मजाक। ऐसा लगता है कि तुम बंधे हुए हो। तुम ऐसे लोगों में से नहीं हो जो सबसे खुल के बात करें, पर तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कैसे? तुमने एक बच्चे को बचाया है ना? मैं वही थी। मुझे पता चला कि ड्राइवर हार्ट अटैक से पहले ही मर चुका था। तुमने उसे नोटिस कैसे किया? बस किस्मत अच्छी थी। उसके बाद वो ट्रक एक वेयरहाउस से टकरा गई तो सिर्फ तुम्हें और ड्राइवर को ही चोटें आई। जब मैंने सब कुछ मैनेजर को बताया तो उसने कहा कि तुम बाइक या उस कार का चिंता मत करना, बस काम पर वापस आ जाना। तब तो अच्छी बात है। हाँ,
तुम थोड़ा मुस्कुराए। हे, एक बात बताओ आयरी, तुम वहाँ काम क्यों करती हो? तुमने तो मेरी दिल की बात पूछ ली। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं पूछा। मेरा एक सपना है। तुम्हें बस इतना ही पूछना है? जब तुम दूसरों को अपने सपने बताती हो तो तुमको ये डर नहीं लगता कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे ऐसी बात करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर तुम एक ही बात बार बार कहो तो वो सच हो जाती है। ना जाने क्यों इसकी सोच मेरी सोच से काफी मिलती है। पर मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी सतोरु, क्योंकि हम इतने भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं नर्स को बता दूंगी कि तुम्हें होश आ गया है। हाँ? बाय बाय। अजीब लड़की है। मैंने इस फिनोमिना को रिवाइवल नाम दिया है। मेरा इससे कोई फायदा नहीं, पर फिर भी मैं फंस ही जाता हूँ। मैं अक्सर समय में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता हूँ, ठीक कुछ बुरा होने से पहले, जहाँ सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होता है। मैं उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो ठीक नहीं लगती हैं, मानो कि उन्हें रोकने के लिए ही मुझे वहाँ भेजा गया हो। इससे मैं बार बार कुछ बुरा होने से रोक पाता हूँ। ज़्यादातर दुर्घटनाओं को मैं होने से रोक तो लेता हूँ, लेकिन अक्सर वो मेरे लिए ही परेशानियाँ खड़ी कर देती हैं। वेलकम होम सतोरु। मॉम, आप? मैं हॉस्पिटल गई थी पर तुम सो रहे थे, जो बहुत ही बोरिंग था, तो मैं वापस आ गई। तुम्हारा सर दर्द तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी। मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सर टकराया था। मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ। क्या? अभी ये किस खुशी में? हाँ? मेरे प्यारे बेटे का सर चलती गाड़ी से टकरा गया, तुम्हें उसका मैंने ध्यान भी आपको नहीं कहा ना मैं ठीक हूँ। और वैसे भी यहाँ सोने की जगह नहीं है। रखा? अलमारी में एक स्लीपिंग बैग रखा है, मेरा काम हो जाएगा। होटल चली जाइए। इसमें पैसे बर्बाद होंगे। ओह हाँ, मैं आपको हॉस्पिटल की फीस दे देता अरे हूँ। नहीं, उसे मेरे यहाँ रुकने का किराया समझ लेना। मैं इनका बेटा हूँ। इनकी उम्र 52 साल हो गई है, लेकिन ये आज भी वैसी की वैसी ही है। सतोरु, क्या तुम बिना ट्रेन बदले उएनो जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप यहाँ घूमने आई हैं? मैं होक्काइडो से इतनी दूर आई हूँ, और अगर मैं रोजाना तुम्हारा चेहरा देखूंगी तो बोर हो जाऊंगी। पर आपको यहाँ आए अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ। चलो अब खाना खा लो। सॉरी, मैंने तुम्हारा बेड और टीवी ले लिया। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी उससे बुरा तो ये है कि रात को मुझे दबे पांव बाथरूम जाना पड़ेगा। रात में तुम्हें दबे पांव चलने की जरूरत नहीं। पूरी कुंभकर्ण है। और अब अगली खबर। फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाली लड़की जो कल शाम को खो गई थी, आज सुबह सही सलामत योकोहामा में मिली। उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए थे, पर उसे हे कोई चोट नहीं सतोरु, लगी थी। जानते हो तुम ये बात? स्टेशन से पता चला क्या चीज? कि एक जो पड़ोस में हुआ था जब तुम 5th ग्रेड में थे, से उस लड़की के शायद अब तुम्हें वो याद भी नहीं। पर उस बच्ची को किडनैप करने का आरोप लगा है। हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद ना रहे। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा था। जब मैं 5th ग्रेड में था, बच्चों के अपहरण। मेरे 2 क्लासमेट्स को अगवा किया गया था। जब मैं छोटा था तो पड़ोस के एक भैया, जिनको मैं यूकी कहता था, अक्सर मेरे साथ खेला करते थे। उनका असली नाम यूकी तो नहीं था, पर मैं उनको यही कहकर बुलाता था।
क्योंकि वो हमेशा यूकी यानी कि हिम्मत की बातें किया करते थे। तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास में सबसे पॉपुलर बच्चा कौन है? वो हंसमुख है और स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है। वो अपने मन की बातें करता और कभी शैतानियाँ भी, पर जब बात सीरियस होती तो वो भी सीरियस हो जाता। पॉपुलर लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम उसे एक दो चीज़ों में हराने की कोशिश करो? बस उतना करना जितना तुमसे हो और कभी हिम्मत मत हारना। बच्चों के गायब होने के 6 महीनों बाद जुन शिरातोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीरियल किडनैपिंग के जुर्म में वो यूकी था। आपने कुछ ज्यादा ही ले लिया। बहुत भारी है क्या? तुम करी खाकर दिन बिता सकते हो। क्या हुआ सातोरू? हाँ, कुछ नहीं। ज्यादा भारी है क्या? तुम करी खाकर दिन बिता सकते हो। फिर से एक रिवाइवल। देखा, इसलिए कहा था भागो मत। चलो वापस चल के दूसरी लेते हैं। अरे नहीं, फिर से नहीं। यहाँ पर आखिर होने क्या वाला है? मॉम, क्या आप चारों ओर जरा नजर रखेंगी? हाँ? आपको यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं सोचूं तो तुमने पहले भी एक बार ऐसा ही कुछ कहा था। क्या सच में? तब तो एक छोटी सी आग लगी थी। क्या वो मुझे देख रहा था? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? सातोरू! हे! हाँ, यकीन नहीं होता। तुम्हारी मॉम। मुझे लगा वो तुम्हारी बड़ी बहन तुम है। अलौकिक शक्तियों में मानती हो? आज से मानती हो। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं। तुम्हारा नाम आयरी है ना? मैं डिनर में करी बना रही हूँ, तुम आना चाहोगी? मैं हूँ आयरी कातागिरी। थैंक्स। बुलाने के लिए मैं भी हेल्प करूंगी। क्या सच में? बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम मांगा बनाते हो? क्यों, चौंक गई क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वही सच है। सर्च करने पर मिल गया। हे, ऐसा मत करो। क्यों नहीं? ये बढ़िया है। चलो खाना खा लो। ये बढ़िया नहीं है, इसीलिए मना कर रहा हूँ। खाने के लिए शुक्रिया। स्वादिष्ट है। शुक्रिया। पहले मुझे तुम बहुत छोटी लगी, और तुम तो सातोरू की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं। तुम अच्छा खाना बनाती हो। सॉरी, पर हम डेट नहीं कर रहे। मेरे लिए सातोरू ऐसा है जैसा एक फ्रेंड जिसका मैं आदर करती हूँ। क्या हुआ? ज्यादा तीखा है क्या? नहीं, ये अच्छा है। एक बार फिर से शुक्रिया। तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तुम घर जा रही हो? आज रात यहीं रुक जाओ। आयरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है मॉम। डिनर के लिए थैंक्स सातोरू। कोई बात नहीं, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। वेलकम होम। वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है। उसे मेरी होने वाली पत्नी की तरह देखना बंद कीजिए। तुम पागल हो। तुम्हारा और उसका अच्छा चांस है। उसने कहा वो तुम्हारी इज्जत करती है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अच्छे से बात करती है और कुछ नहीं। उस लड़की का व्यवहार काफी अच्छा था। हाँ? ओ वैसे लैंडलेडी आई थी किराया मांगने। ओह अच्छा। सतोरू, वो आज दोपहर सुपरमार्केट हाँ? के पार्किंग लॉट में। हाँ, क्या हुआ वहां पर? वो अपहरण वाला केस कभी सुलझा ही नहीं। क्या सच में? मजाक कर रही हूँ।
जिसका अपहरण 18 साल पहले हुआ था, वो लड़की मेरे ही क्लास की थी, कायो हिनासुकी। वो हमेशा पार्क में अकेली रहती थी, पर हम दोनों दोस्त नहीं थे। उस दिन मैंने कायो को आखिरी बार देखा था। अगर मैंने कहा होता चलो साथ में घर चले तो कायो आज भी। मैं उस बात को हमेशा के लिए भुला देना चाहता था, और मॉम ने भी उसको भुलाने में मेरी पूरी मदद की। अगर तुम और गहराई तक नहीं जाओगे तो लोगों को तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा। प्लेट पर वाह लिखा था, मतलब वो किराए की कार थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपहरण करने वाला था। क्या उसने मुझे देखकर अपना फैसला बदल लिया? मेरे देखते ही उसने अपना चेहरा छुपा लिया। वो मुझे जानता था, और शायद मैं भी उसे जानती हूँ। वो मेरी जुबान पर है। कौन हो सकता है? याद आया, वो आदमी जो किलर है। ऐसा हो सकता है कि वो यूकी था ही नहीं। हेलो, मैं साचिको फुजिनामा। 18 साल पहले हम लोग गलत थे, पर मुझे यकीन है उसने एक ही तरीके से वो अपराध बार बार किया। ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। मुझे सतोरू से बात करनी होगी। अब इस बारे में बात करने का समय आ गया है। सतोरू, सही थी। सतोरू को बताना होगा कि वो घर न आए। मैं उसे बचा सकता था। मुझे यकीन है वो यूकी नहीं था। मॉम, वो यूकी नहीं था। मुझे तब उस पर भरोसा करना चाहिए था। भले ही पुलिस ने नहीं किया, पर मुझे भरोसा करना चाहिए था। सतोरू, आई एम सॉरी। मैं निकल रहा हूँ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। अरे सुनो सतोरू, कल ब्रेकफास्ट में तुम्हारी मॉम क्या बना रही है? हाँ करी? हाँ, वही। बढ़िया। वो इतनी ज्यादा थी कि नाश्ते में भी वही खानी पड़ी। हे, अपनी मॉम से पूछना कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। वो करी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, फिर मिलेंगे। मॉम भी ना। हाँ, अब ये क्या है? मॉम, आप कर क्या रही हैं? ये आपका होकाइडो वाला घर नहीं है। कम से कम दरवाजा तो बंद रखिए। हे मॉम, जवाब दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉम, प्लीज उठो। सतोरू, कल रात तुम्हारी मॉम ने मुझे करी दी थी। रुको। सतोरू को पापा ने खून लगा
क्या तुम सादोरो फ्यूजीनुमा हो? हमें तुमको पुलिस स्टेशन ले जाना ये सब होगा। हो क्या रहा है? चलिए। नहीं, तुम गलत हो। वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। हे, भागो मत। ये क्या, एक और रिवाइवल? पर मैं आखिर हूं कहाँ? ये जगह तो जानी पहचानी है। हे सातोरू, तुम लेट हो जाओगे। हाँ, अब ये कौन है? स्कूल बैग? उन्नीस 1988।過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ